औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम दी हाउस ऑफ नॉलेज। ठीक है, विस्तार शाज़मान। तो डियर बच्चों, आज मैं 9 क्लास के फिज़िक्स का जो मॉडल पेपर है वो आप सबको मैं सॉल्व करने वाला हूँ। ठीक, स्टार्टिंग हम इसके एमसीक्यू से लेंगे क्योंकि ये मॉडल पेपर है। इसका इनमें मैं ज़रा क्वेश्चन भी बता दूंगा कौन से क्वेश्चन इसमें पेपर में मॉडल पेपर में आ गए, और आप इसको देखिएगा। तो एमसीक्यू से हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो इसलिए इसको ज़रा देखिए वीडियो एंड तक, क्योंकि एमसीक्यूज़ जो है ना आपको अंदाज़ हो जाएगा किस तरह से एमसीक्यूज़ पेपर में दिए जा रहे हैं। तो पहला देखो एमसीक्यूज़ है, द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स इन, एक डिजिट दिया हुआ है 0. एक वैल्यू दी हुई 0.0096800। इसमें कह रहे हैं कि कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। ऐसे मैं आपको सोल्व करके देखता हूँ। देखो 0.0096800। देखिए, अगर ये डिसिमल पॉइंट है, डिसिमल पॉइंट से पहले अगर कोई नॉन ज़ीरो नंबर होता, 1 2 3 4 5 कोई भी होता, तो फिर इसके बाद सारे ज़ीरो भी सिग्निफिकेंट कंसीडर किए जाते हैं। लेकिन डिसिमल पॉइंट से पहले ज़ीरो नंबर है, तो इसका मतलब है सिर्फ नॉन ज़ीरो नंबर ही सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। तो कितने फिगर्स हैं यहाँ पर? 3 फिगर्स हैं। तो ये 3 क्या कहलाएंगे? सिग्निफिकेंट फिगर्स कहलाएंगे। ठीक है, तो लिहाजा हम किस में ऑप्शन में टिक लगा देंगे? ऑप्शन नंबर बी 3 में हम टिक लगाएंगे। ठीक है, दूसरा देखिएगा। दूसरे एमसीक्यूज है, a car is moving along a straight road with velocity of 10 meter per second. After 4 seconds, its velocity become 30 meter per second. The acceleration of car is, तो कार का एक्सेलरेशन क्या होगा? देखें, एक कार है हमारे पास। ठीक है, एक कार हमारे पास है और एक कार है हमारे पास, और इस कार की जो इनिशियल वेलोसिटी है वो कितनी है? वो 10 मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, और 4 सेकंड के बाद, 4 सेकंड्स के बाद इसकी जो वेलोसिटी हो जाती है वो कितनी हो जाती है? 30 मीटर पर सेकंड हो जाती है। 30 मीटर पर सेकंड हो जाती है। हमने निकालना है इसका एक्सेलरेशन। इसका एक्सेलरेशन क्या होगा? तो मैं शॉर्टली करता हूँ। देखो, एक्सेलरेशन के लिए क्या करते हैं? वी एफ माइनस वी आई अपॉन टी। तो वी एफ कितना है? 30 है। वी आई हमारे पास कितना है? 10 है। टाइम कितना है? 5 है। तो कितना हो जाएगा? 20 डिवाइड बाई 5। तो 5 वन 5, 5 was 24 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो लिहाजा इस कार का जो एक्सेलरेशन होगा वो 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसका एक्सेलरेशन होगा। ठीक है, तो इसको गौर से देखिएगा। तो लिहाजा हमारे पास यहाँ ऑप्शन किस पे आ गया जी? नहीं, ये टाइम कितना था? 4 था। थोड़ा सा ये मिस्टेक हो गया, इसमें ज़रा टाइम हमारे पास 4 सेकेंड्स था। तो यहाँ क्या लिखिएगा? 4 लिखिएगा। ठीक है, 4 5 ज़ा 20, तो ये 5 आ जाएगा जी, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो इसको ठीक कीजिएगा। ये कितना आ गया हमारे पास? 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ऑप्शन ए आ गया। ठीक है, एमसीक्यूज नंबर तीसरा देखें। 3 एमसीक्यूज क्या दिया हुआ? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी ऑफ मास 1.5 kg। एक के बॉडी उसका मास 1.5 kg है और उसकी वेलोसिटी कितनी है? 3 मीटर पर सेकेंड है। रेडियस इसका 3 मीटर है। तो हमने क्या निकालना है? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन निकालना है। देखें, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो है ना, ये AC बराबर है वी स्क्वायर अपॉन आर। अब वेलोसिटी कितनी है? वेलोसिटी इस बॉडी की है, वेलोसिटी है 3 मीटर पर सेकेंड। 3 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी इसकी है। रेडियस इसका है 3 मीटर्स। तो आप एक्सेलरेशन में डालें तो क्या हो जाएगा? 3 स्क्वायर अपॉन 3, तो क्या होगा? 9 अपॉन 3। 3 1 3 3 3 9, तो कितना आ गया एक्सेलरेशन? 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो लिहाजा सेंटीमीटर एक्सेलरेशन कितना आ गया? 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया। तो तीसरे का जो ऑप्शन होगा वो किस में है? ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है, उसके बाद देखें एमसीक्यूज नंबर 4 में देखें, द यूनिट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। द यूनिट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, यूनिट यानी फोर्स की जो फ्रिक्शन का जो यूनिट है, कोफिशिएंट का यूनिट है, वो क्या है? देखिए, आप अंदाजे करें। फोर्स किसके बराबर है? हम जानते हैं फोर्स बराबर है, एफ बराबर है, फोर्स बराबर है म्यू आर, फ्रिक्शन बराबर है म्यू आर। ठीक है, अब ये जो आर है ना, रिएक्शन की फोर्स है, ये भी फोर्स है। अगर हम आर को इस तरफ लेंगे, एफ अपॉन एफ, और ये क्या बन जाएगा? म्यू। कोफिशिएंट है तो एफ से एफ कट गया, तो कोफिशिएंट का कोई भी यूनिट नहीं है, नो यूनिट। ठीक है, तो फ्रैक्शन के यूनिट को कोफिशिएंट का कोई भी यूनिट नहीं होता है। तो हम किस में डिस्कस करेंगे? मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, न्यूटन मीटर। तो क्या है? नो, क्या आ गया? नो यूनिट लेस देन क्वांटिटी। नो यूनिट करते हैं बाहर, कोई यूनिट इसका नहीं होता।
उसके बाद देखें सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। देखो इक्विलिब्रियम की जो फर्स्ट कंडीशन होती है वो उसमें फोर्स, टोटल फोर्स का समेशन जीरो होता है, और इक्विलिब्रियम की जो सेकंड कंडीशन होती है उसमें टॉर्क क्या होता है, वो जीरो होता है। एमसीक्यूज नंबर 6 पे देखें। 6 एमसीक्यूज क्या है, थोड़ा अगर ये जूम हो जाता है तो आपको क्लियरली आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है। एमसीक्यूज नंबर 6 है, द एंगल बिटवीन रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ फोर्सेस। एक फोर्स है, उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के बीच में एंगल क्या होता है। देखिए अब ये फोर्स मैं बना रहा हूँ आपको फोर्स मैं आपको बना रहा हूँ, ये थोड़ा सा ज़्यादा जूम हो गया। ये हमारे पास एक फोर्स है, फोर्स एफ है। अब इस एफ के दो कंपोनेंट्स, एफ है एफ एक्स कंपोनेंट, दूसरा है एफ वाई कंपोनेंट। अब देखें ये दो कंपोनेंटों के कंपोनेंट्स इसके दो हैं, वाई कंपोनेंट एक्स, तो इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो कितना है, 90 डिग्री है। तो फोर्स के जो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हैं उनके बीच का एंगल कितना होता है, 90 डिग्री होता है। तो लिहाजा आप किस में टिक लगाएंगे, 30, बिल्कुल नहीं, 60 नहीं, 850, 16 तो 90 डिग्री, ठीक है, 90 डिग्री पे आप निशान लगाएंगे। तो ये 6 एमसीक्यूज हो गए। अगले एमसीक्यूज इसमें है जी हमारे पास, विच ऑफ द, अच्छा ये थोड़ा सा ये जूम हो जाता है, जूम करता हूँ मैं आप लोगों के लिए। ये विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी विल चेंज व्हेन अ बॉडी मूव फ्रॉम सी लेवल टू माउंटेन। जब हम सी लेवल से माउंटेन लेवल पे जाते हैं कौन सी क्वांटिटी चेंज हो जाती है। देखें अब फ़र्ज़ करें हम यहाँ बैठे हुए, ये सी लेवल है, ये एक माउंटेन है, ठीक है। तो अगर हम खुद जहाँ से अगर मूव करते हैं ऊपर की तरफ तो हमारा मास भी सेम रहेगा, हमारा वॉल्यूम भी सेम रहेगा, लेकिन जो हमारा वेट है ना, वेट असल में ज़मीन की ग्रेविटी की वजह से। तो जब हम सी लेवल से माउंटेन लेवल पे जाएंगे तो हमारी जो जी है वो क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, क्योंकि जी का ताल्लुक किसके साथ है, वेट के साथ। यानी वेट असल में क्या है, वेट बराबर है mgh। यानी जी जैसे चेंज होगा उस हिसाब से वेट भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो यानी हम सी लेवल से या माउंटेन लेवल पे जाते हैं तो हमारा क्या होगा, वेट में चेंज आ जाएगा, वेट क्या होगा, चेंज होगा, ठीक है। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सी बनेगा, चेंज इन वेट। उसके बाद देखें, अ बॉय अब मास 40 kg रन्स अप ऑन द स्टेयर्स ऑफ हाइट 4 मीटर इन 5 सेकेंड्स। द पावर इन बॉय क्या होगी, यानी लड़के में कितनी पावर होगी। अब हम देखें वो क्या कह रहा है, एक लड़का है, एक लड़का है, ठीक है ना, कुछ एक स्टेयर्स हैं, कुछ सीढ़ियाँ बनी हुई हैं इस तरह की, ठीक है। तो सीढ़ियों में क्या कि ये एक लड़का है, वो सीढ़ियों में ऊपर की तरफ जाता है, ठीक है ना, रन ऊपर की तरफ भागता है ये। तो इसने जो, इसका जो मास है ना लड़के का, ये लड़का जो है ना वो 45 kg का है, इसका मास इतना, और ये जो हाइट है, हाइट तय करता है ये 4 मीटर। तो 4 मीटर की हाइट तय करने के लिए ये टाइम लेता है 5 सेकेंड्स। तो अब सवाल ये है कि देखो ग्रेविटी की वैल्यू हमेशा जी क्या है हमारे पास, 10 मीटर पर सेकेंड ले सकते हैं, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। और दूसरी बात ये है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया। और अगली बात हमें क्या निकालनी है, इस लड़के के अंदर जो पावर निकालनी है, पावर क्या होगी, ठीक है। फार्मूला आप ड्राइव कर सकते हैं। देखिए पावर बराबर है W/T। मैं अब आपको पावर का फार्मूला निकालता हूँ। अब वर्क किसके बराबर है, वर्क F.D के बराबर है, अपॉन टी आ गया। PF किसके बराबर है, MA, और ये D अपॉन टी आ गया, ठीक है। अब देखें ज़रा मास कितना है लड़के का, मास है 45 kg। जो A है ना, A किसके बराबर है, G के, और G को हम ले लेते हैं 10। D बराबर है H के, हाइट कितना है 4, ले लें 4, और टाइम कितना हमारे पास 5 सेकेंड्स है। तो पावर निकालेंगे, 4 को इससे मल्टीप्लाई कर दो, 400 आ जाएगा, 450, 450 मल्टीप्लाई 4 डिवाइड बाई 5, 4 0 0, 4 5 20, 2 कैरी, 4 4 16, 17 18, 18 डिवाइड बाई 5। तो ये आ जाएगा, अगर डिवाइड करते हैं इसको, 5 1 5, 5 3 15, 5 6, ये आ जाएगा 360। तो पावर आ जाएगा 360 वाट। पावर का यूनिट क्या होता है, वाट होता है। लिहाजा इस लड़के में जो पावर होगी वो पावर कितनी होगी, 360 वाट पावर इसके अंदर होगी, क्योंकि पावर का यूनिट हमारे पास वाट है, ठीक है। तो हम इस फार्मूले के ज़रिए से हम क्या करेंगे, ये जो फार्मूला है मैंने ड्राइव करवा, इसके थ्रू से हम निकालेंगे लड़के में जो बच्चे में पावर थी, ठीक है। तो कितना हो जाएगा जी, 360 वाट का ऑप्शन यहाँ लिखा हुआ, 340 60 वाट हो जाएगा।
उसके बाद द एनर्जी ड्यू टू द मोशन ऑफ बॉडी, इन किसी भी बॉडी में मोशन की वजह से जो एनर्जी पैदा होती है वो काइनेटिक एनर्जी कहलाती है। अगला क्या, द हाइड्रोलिक ब्रेक ऑफ हेवी व्हीकल्स ऑपरेट्स ऑन, यानी किसी भी हेवी व्हीकल मशीनरी में जो हम ब्रेक लगाते हैं वो पास्कल लॉ के थ्रू से लगाते हैं, पास्कल लॉ से लगाते हैं, ठीक है, इसमें पास्कल लॉ एप्लीकेबल होता है। उसके बाद द टेम्परेचर ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज़ 37, अगर डिग्री सेंटीग्रेड है तो फ़ारेनहाइट में कितना होगा, तो ये आप निकालेंगे तो ये 98.6 फ़ारेनहाइट आता है। ये 98.6 फ़ारेनहाइट कैसे आता है, अब देखें डिग्री सेंटीग्रेड कितना है, 37 डिग्री सेंटीग्रेड है। अब सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में चेंज करने का ये फार्मूला है F-32। इसमें हम क्या करते हैं, सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में या फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में। अब सेल्सियस दिया हुआ है 37 डिग्री सेंटीग्रेड, वो कह रहा है फ़ारेनहाइट में क्या होगा, तो ये 37 लगा दिया, 519 F-32। अब देखें ये 9 इधर डिवाइड और इधर जाके ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 मल्टीप्लाई और इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, 32 माइनस और इधर जाके प्लस हो जाएगा, यहाँ बचा F फ़ारेनहाइट, ठीक है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करें ये 32 है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई करके डिवाइड करें, देखें डिवाइड करके बाद प्लस करेंगे तो ये 98.6 फ़ारेनहाइट आ जाएगा, ठीक है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर डिवाइड करेंगे, फिर इसको प्लस करेंगे, तो प्लस करने से क्या आ जाएगा हमारे पास 98.6 फ़ारेनहाइट आपके पास आ जाएगा, ठीक है। तो ये ऑप्शन हमारे पास है, ये लगा दिया। MCQ नंबर 12 है, द ट्रांसफ़र ऑफ हीट फ्राम सन टू अर्थ इज़ ड्यू टू, यानी जो हीट ट्रांसफ़र होती है सूरज से ज़मीन तक उसको रेडिएशंस कहते हैं, ठीक है, वो रेडिएशन के थ्रू से होता है। कन्वेक्शन जो होता है वो एयर मॉलिक्यूल से होता है, कंडक्शन सॉलिड के अंदर होता है, ठीक है, एब्जॉर्प्शन तो खैर नहीं होता, लेकिन रेडिएशन जो होता है ये वो हीट है जिससे सूरज से ज़मीन में हीट ट्रांसफ़र होती है रेडिएशन के ज़रिए से, इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी कहते हैं, ठीक है। तो ये आ गया जी उसके बाद उसके बाद आपके पास यहाँ देखें हमारे पास सेक्शन बी है ठीक है ना। अब सेक्शन बी के अंदर देखें 8 क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने हैं, ठीक है, तो ये मॉडल पेपर है तो आपको बोर्ड के एग्ज़ाम में भी 8 क्वेश्चंस ही अटैम्प्ट करने होंगे, ठीक है। और जो है ना सेक्शन बी 40 मार्क्स का है, सेक्शन बी कितने मार्क्स का है, 32 मार्क्स का, सॉरी 32 मार्क्स का है, ठीक है। और सेक्शन सी जो है वो 21 मार्क्स का है। सेक्शन सी में से आपने 3 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने, देख रहे हैं आप क्वेश्चन आ रहे हैं, 3 क्वेश्चंस आपने सेक्शन सी में अटैम्प्ट करने, ये मॉडल पेपर है, इस साल आपने इसी पैटर्न से पेपर देने। सेक्शन बी आपके पास 32 मार्क्स का हो गया और सेक्शन सी आपके पास कितना 21 मार्क्स का है, ठीक है। और उसके बाद जो MCQs आपके पास हैं वो 12 नंबर के हैं, यानी आप यूँ ले लें शॉर्ट 32 नंबर का आ गया, शॉर्ट जो है वो 32 मार्क्स का है। MCQs कितने हैं, MCQs 12 मार्क्स के आ गए, और शॉर्ट्स जो आ गए ना, शॉर्ट्स आ गए वो 32 मार्क्स के आ गए, और लॉन्ग सेक्शन जो आ गई वो 21 मार्क्स का आ गया, ठीक है। तो ये आगे देखें कितने हो गए, 2 2 4 1 5 हो गया, और ये कितना आ गया 5 और 6 65 मार्क्स का आ गया, ठीक है। और 15 मार्क्स के MCQs हो जाएंगे, वो प्रैक्टिकल हो जाएगा, प्रैक्टिकल कितना हो गया 10 180, ठीक है। तो 80 मार्क्स का आपका पेपर बनेगा इस दफ़ा। तो आप इसी तरह से तैयारी करें और हमारे उससे जुड़े रहें। अल्लाह हाफिज़। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।